हर्ष बैसला के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ बैठे हुए सभी भक्तगण व यहाँ विराजित मातृ शक्ति सभी को आपकी बेटी प्रियंका चौधरी की तरफ से हाथ जोड़ करके जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण और ढेर सारी शुभकामनाएं उस नन्हे से भाई को जिसका आज जन्मदिन है। भगवान उसकी बहुत लंबी आयु करे और वो इस भारत देश के अंदर अपना नाम रोशन करे। ऐसे ही सपूत पुत्र हमारे इस भारत देश की भूमि पर हुए, ना जाने इन्हीं में से कौन सा बच्चा इस भारत देश की सेवा करे, ना जाने कौन सा बेटा ऐसा सपूत पुत्र निकले जो भक्तों में भक्त ध्रुव जी महाराज जैसा बने, प्रहलाद भगत जैसा बने, जिन्होंने भगवान को मजबूर कर दिया और भगवान को अवतार लेना पड़ा। इन्हीं में से ऐसे भक्त हमारे इस भारत देश की भूमि पर हुए हैं। तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं उस नन्हे से भाई हर्ष बैसला जी को। आइए भक्तों, क्योंकि मेरा गला भी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन आप सभी भक्तों का प्यार पाने के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा व राम कथा मैं अब करती हूँ, तो श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरा दिन है, वहीं से हम लोग सीधे आए हैं। तो कहीं भी कोई गलती हो जाए तो अपनी छोटी बहन या बेटी समझ करके माफ करेंगे। दो चार भजन भगवान श्री कृष्ण के मैं आप सभी के समक्ष रखूंगी। सभी भक्तों से आशा और उम्मीद है थोड़ा शांति के साथ श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय हो माखन चोर। एक बार सभी भक्तगण एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हे प्रभु, इस दुनिया की नौकरी बहुत कर ली, लेकिन अब हम तेरे दर की चाकरी करना चाहते हैं, तेरे दर के नौकर बनना चाहते हैं। आइए आप सभी भी दो घड़ी भगवान से बैठ करके अपने मन से प्रार्थना करेंगे। कैसी कहूं तू दातार बड़ा है, दातारी दिखला दे। कैसी तेरी सरकार है प्यारे, हमको भी जरा दर्श करा दे। आकर के तू देख कन्हैया, कैसी दुनिया दारी है। हम सबको भी प्रेम की प्यारे एक बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का सुन लो मेरा श्याम ही हिमाती है। भक्त कहता है प्रभु वैद्य बनो सावरिया, अब तो तुम बीमारी दूर करो। ठाकुर जी हम सब की आकर कि तुम तो भंडार भरो। नौकरी देना ना दे दे एक अर्जी है, अब बाकी तेरी मर्जी है। कौन सी नौकरी चाहिए? रहना है मुझे तेरी शरण में, रहना है मुझे तेरी शरण में, बनकर सेवादार की नौकर रख लो लखदातार। इस संसार वालों की चाकरी नौकरी आपने बहुत कर ली। यहाँ आप नौकरी करोगे तो एक महीने के बाद मंथली पैकेज होता है, आपको पैकेट दे देंगे, बोले मंथली सैलरी आपको मिल गई। लेकिन उसकी जब चाकरी करोगे तो उसकी सैलरी यहाँ नहीं आगे जाके मिलेगी। तो भक्त भगवान को कहते हैं प्यारे, ए कन्हैया मेरा एक का
मोहब्बत मेरे नाम कर दे, ऐ मेरे प्यारे तू मुझ पर एक एहसान कर दे कि किसी दिन मिल सुबह को और मेरी जिंदगी की शाम कर दे। बस इतनी कृपा चाहिए और प्यारे इस दुनियादारी से कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई आसक्ति नहीं, बस यही कर दे प्यारे कि नौकर रख लो लख दातार, कि नौकर रख लो लख दातार, कि नौकर रख लो लख दातार। रहना है मुझे तेरी शरण में, रहना है मुझे तेरी शरण में, रहना है मुझे तेरी शरण में, रहना है मुझे तेरी शरण में। बनकर सेवादार की नौकर, हो की नौकर, हो की नौकर रख लो लख दातार, कि नौकर रख लो लख दातार। और जब श्याम जी के दरबार में जाते भक्त तो खाटू श्याम जी को कहते हैं नौकर बन जाऊं श्याम धनी का, नौकर बन जाओ श्याम धनी का, हो नौकर बन जाऊं श्याम धनी का, नौकर बन जाओ श्याम धनी का, झाड़ा मिल जाए मोर छड़ी का, जाना मिल जाए मोर छड़ी का, तीर सहारे कट जाए प्रभु, तेरे सहारे कट जाए प्रभु, तीर सहारे कट जाए प्रभु, जीवन के दिन चार की नौकर, हो की नौकर, हो की नौकर रख लो लख दातार, कि नौकर रख लो लख दातार। हो आज की जो दुनिया है, संत समाज जो हमारे भारत देश के ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने समाज को उपमा दी कि आज का जो भ्रष्ट समाज, ये जो समाज है इसमें सब कुछ बिकने लगा। यहाँ तक कि आज चंद जमीन के टुकड़ों पर एक भाई भाई की हत्या कर देता है। जिस भारत देश के अंदर रामायण जैसे महापुराण है, जिस भारत देश के अंदर श्रीमद् भागवत जैसे पुराण है, 17 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण से अलग, 18 पुराण इस भारत देश की भूमि पर, लेकिन आज कैसा समाज उत्पन्न हो गया। कुछ संतों ने बताया कि एक ऐसा जमाना आया है कि इस हुस्न हवश की दुनिया में देखो उपवन बिक जाते हैं, जो बगीचे हम लगाते हैं फूलों को भी आज पैसों से बेचा जाता है। कि इस हुस्न हवश की दुनिया में देखो उपवन बिक जाते हैं, अरे बिकती है सुहाग की रात, यहाँ सजनी के सजन बिक जाते हैं। आज जब भी कोई लड़की घर से बाहर निकलेगी तो माता पिता 100 बार सोचेंगे कहीं जमाना हमारी बेटी के ऊपर गंदी नजरें ना उठाए। एक लड़का लड़की के ऊपर नाना प्रकार की टिप्पणी करेगा, ये नहीं सोचता कि कल की इसकी जगह पे मेरी बहन भी हो सकती है। अगर हर भाई के अंदर ऐसी भावना आ जाए कि सामने वाली मेरी कल को बहन भी हो सकती है, तो भारत देश के अंदर आज जो बेटियों के ऊपर जो लालछन लगाए जाते हैं, शायद इस भारत देश की ये परंपरा नहीं थी, लेकिन आज कलयुग में वो हो रहा है जो इस भारत देश में कभी हुआ तक नहीं था, जो सोचा नहीं था, आज वो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। कुछ चंद लोग इस समाज के अंदर गंदे हैं जिन्होंने सारी समाज को गंदा बना दिया। कुछ संतों ने कहा कि एक ही रुख से
नतीजे पर पहुंचने वालों, अरे जिंदगी मौत का पैगाम हो सकती है। अरे जिस औरत को समझ रहे हो बोझ, वो कल को हमारी तुम्हारी माँ बहन भी हो सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के, हर किसी बहन के ऊपर या बेटी के ऊपर थोड़ा सोच समझ के बोले कि इस हुस्न हवस की दुनिया में देखो उपवन बिक जाते हैं। अरे बच्चों के बचपन बिकते हैं, गोदी के ललन बिक जाते हैं, मजबूर के आंसू बिकते हैं, झोपड़ी भवन बिक जाते हैं। अरे बिकती है इबादत मुल्लों की, पंडित के भजन बिक जाते हैं। अरे जब दुनिया रंग बदलती है तो मुर्दों के भी कफन बिक जाते हैं। ये तो ऐसी दुनिया है महाराज। लेकिन भक्त कहे, हे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, तो कोसों दूर रहूं वही काफी है। बस इतना सा कर्म करते मेरे ऊपर, बस तेरा प्यार मिलता रहे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्योंकि पैसे की बात करते हैं आज लोग, अरे पैसे की औकात पूछते हैं कि पैसा बढ़ते बढ़ते बढ़ गया और घटते घटते घट गया। अरे भक्त तो भक्त ही है जो भक्ति के लिए भगवान के भी ऊपर चढ़ गया। आपने सुना होगा, एक भक्त जब चोरी करने जाता है, मंदिर में कुछ नहीं मिला तो भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ गया और घंटा चुराने लगा। भगवान शिव प्रकट हो गए। अरे भक्त तो बहुत देखे, कोई पान चढ़ाए, कोई फूल चढ़ाए, कोई भांग का भोग लगाए, लेकिन ऐसा पहला भक्त है जिसने अपना सर्वस्व ही मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। तो महाराज ऐसे ऐसे भक्त इस दुनिया में हुए। भक्त कहते हैं, हे प्रभु बस तुम्हारे दर्शन चाहिए। जय हो, हरि बोल। हो नित्य उठ दर्शन करूं तुम्हारा, नित्य उठ दर्शन करूं तुम्हारा, जागे सोया भाग्य हमारा, जागे सोया भाग्य हमारा। चरण चाकरी दे दो मुझको, चाकरी दे दो मुझको, चरण चाकरी दे दो मुझको। ओ मेरे प्राणी आधार की नौकर, जय हो, की नौकर, जय हो, की नौकर रख लो तार के नौकर रख लो लगदाता। अरे नाम रटूं दिन रैन तुम्हारा, नाम रटो दिन रैन तुम्हारा, पूरन कर दो